क्या मृत्यु सिर्फ अंत है या किसी नए आरंभ का द्वार? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने हर इंसान को कभी ना कभी सोचने पर मजबूर किया है। आज हम उस सत्य की बात करेंगे जिसे स्वयं गौतम बुद्ध ने मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में बताया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े डर पर विजय पाने का मार्ग है। नमो बुद्धाय दोस्तों, गौतम बुद्ध गुरुवाणी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हर इंसान को कभी ना कभी सोचने पर मजबूर कर देता है। मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है? ये प्रश्न जितना गहरा है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और ज्ञान से भरा हुआ है। कई धर्मों में कहा जाता है कि आत्मा अमर होती है, पुनर्जन्म होता है और स्वर्ग व नर्क जैसी जगह होती हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने इस विषय पर क्या कहा? क्या सच में ऐसी कोई आत्मा होती है जो शरीर छोड़कर जाती है, या ये मात्र एक भ्रम है? क्या मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता, या फिर हमारी चेतना किसी अन्य रूप में आगे बढ़ती है? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम गौतम बुद्ध के विचारों के आधार पर जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और आपको मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग दिखाएंगे। जरा सोचिए दोस्तों, हम में से कितने लोगों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है, क्या मृत्यु एक अंत है या एक नया आरंभ? जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर जाता है तो ये प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। हम अपने शरीर से, अपने नाम से, अपनी पहचान से इतना जुड़ जाते हैं कि मृत्यु का विचार ही हमें भयभीत कर देता है ना? हम सोचते हैं कि मैं समाप्त हो जाऊंगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, अर्थात ये संसार परिवर्तनशील है। इसे उन्होंने अनित्य कहा, जिसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। न ये शरीर, न ये मन, न ये दुनिया, सब कुछ लगातार बदल रहा है और जो बदलता है उसका अंत निश्चित है। गौतम बुद्ध के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब मृत्यु होती है तो ये 5 तत्व पुनः ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है, हृदय की धड़कन और सांस रुक जाती है। कुछ घंटों बाद शरीर कठोर होने लगता है और फिर धीरे धीरे सड़ने लगता है। कुछ दिनों में ये पूरी तरह से नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। ये हमें ये सिखाता है कि हमारा शरीर केवल कुछ समय के लिए बना एक साधन है जो एक दिन समाप्त हो जाता है। ये शरीर एक किराए का मकान है जिसे एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा बचती है अथवा शरीर के साथ आत्मा भी समाप्त हो जाती है? इस विषय पर गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण अन्य धर्मों से बिल्कुल भिन्न और क्रांतिकारी था। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को नकारते हुए अनात्मा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। बुद्ध ने कहा कि कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। जो कुछ भी हमें मैं या मेरा अस्तित्व प्रतीत होता है वह केवल चेतना और 5 महाभूतों का एक क्षणभंगुर समूह है। इन 5 महाभूतों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के साथ चेतना के मिलने से किसी जीव का अस्तित्व बनता है। हमारी चेतना और विचार एक बहती हुई नदी के समान है जो प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे नदी का पानी हर पल बदलता रहता है, वैसे ही हमारी चेतना भी एक पल भी स्थायी नहीं रहती। गौतम बुद्ध ने चेतना को एक प्रवाह कहा, ना कि निरंतर बने रहने वाला कोई स्थायी आत्मा। इसलिए मृत्यु के बाद कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना था। ये एक गहरा सत्य है जो हमें मैं के भ्रम से मुक्त करता है। अब आप सोच रहे होंगे, यदि आत्मा नहीं होती तो पुनर्जन्म कैसे संभव है? ये प्रश्न स्वाभाविक है और गौतम बुद्ध ने इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि कर्मों का होता है। उन्होंने इसे एक अद्भुत उदाहरण के द्वारा समझाया। मान लीजिए कि एक जलती हुई मोमबत्ती से आप दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं। क्या दूसरी मोमबत्ती में पहली मोमबत्ती की वही लौ होती है? नहीं, लेकिन पहली मोमबत्ती की ऊर्जा ने दूसरी को जला दिया। ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति मरता है तो भले ही उसका पार्थिव शरीर नष्ट हो जाए, उसकी आत्मा ना हो, किंतु उसके कर्मों की ऊर्जा, उसकी इच्छाओं और वासनाओं का प्रवाह नए जीवन को जन्म देती है। गौतम बुद्ध ने इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि कर्म के नियम का ही एक हिस्सा है। हमारी इच्छाएं, हमारे संस्कार एक बीज की तरह हैं जो नए जीवन में अंकुरित होते हैं। इस सत्य से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि जब मृत्यु आए तो हमें कोई पछतावा ना हो।
हमें जन्म और मृत्यु के इस चक्र को समझने और इससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए 3 बातें आवश्यक हैं। 1, अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यही असली स्वर्ग या नरक है। 2, ध्यान करें, जिससे मन शांत हो और मृत्यु का भय समाप्त हो। सजगता से अपने मन को देखें, उसकी क्षण भंगुरता को समझें। 3, सत्य को स्वीकार करें कि ये शरीर नश्वर है, ये क्षण भंगुर है, किंतु हमारे कर्म और उनका प्रभाव बना रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक मनुष्य इच्छाओं, लालच और मोह में फंसा रहेगा, तब तक वो जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा, चाहे वो किसी भी शरीर में हो। किंतु यदि वह पूर्ण रूप से मोहमाया से मुक्त हो जाए, सभी आसक्तियों का त्याग कर दे और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण का अर्थ क्या है? ये किसी स्वर्ग में जाना नहीं है, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाना, कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर परम शांति और आनंद की अवस्था प्राप्त कर लेना, ये सभी दुखों का पूर्ण अंत है। गौतम बुद्ध ने स्वयं महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। उन्होंने हमें दिखाया कि यह संभव है, एक इंसान के लिए संभव है। तो मित्रों, गौतम बुद्ध गुरुवाणी के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा जैसी कोई स्थायी वस्तु नहीं होती, किंतु कर्मों की ऊर्जा बनी रहती है। हमारे कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों का ही परिणाम है। ध्यान और अच्छे कर्मों के माध्यम से हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें और अपने जीवन को गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर जिएं, तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो सकता है और हम परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये ज्ञानवर्धक जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और गौतम बुद्ध गुरुवाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार, आपके प्रश्न हमें कमेंट्स में बताएं। नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हम उन्हें पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद।